और मेन योगदान तो भाई हमारे देशवासियों का। स्टार्टिंग में आई थी ना तो नॉर्थ इंडिया वाले थोड़े कंफ्यूज रहते थे, उनको हिंदी में बात करने में कई लोगों को थोड़ी सी शर्म आती थी, इसलिए लोग मजबूर हो गए हैं हिंदी को अपनाने के लिए। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ, तो किसी बहाने ही सही हिंदी जो है विश्व स्तर पे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी निधि निरूपा, और मैं हूं निधि आपके साथ। मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसके लिए मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से हिंदी को बहुत ज़्यादा विश्व स्तर पर बढ़ता हुआ देख रही हूँ, और उसके पीछे क्या क्या कारण है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोग यूट्यूब में मेरे वीडियोस देखते हैं वो हिंदी में ही होते हैं, तो इसी तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो यूरोप में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पहले इंग्लिश में वीडियो बनाते थे, इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंडियन है वो अब हिंदी में वीडियो बनाने लगे हैं। स्विच करके उन्होंने अपना लैंग्वेज चेंज करके हिंदी कर लिया है। नीदरलैंड की एक फेमस सिंगर है जो कि हिंदी गाने में ही आजकल बहुत ज़्यादा रील्स बना रही हैं, और डच में भी बनाती हैं। वो मेन डच सिंगर हैं, लेकिन वो हिंदी में भी आजकल गाने लगी हैं। तो मुझे बड़ा देख के एक दिन आश्चर्य हुआ, मैंने ऐसे जस्ट इंस्टाग्राम किया तो देखा कि ये अजीब से एक्सेंट पे हिंदी गाना क्यों गा रही है। तो अच्छा लगा देख के, चलो भाई किसी बहाने ही सही लोग हिंदी में गाना तो गा रहे हैं। इसी तरीके से यूएस में एक फेमस डांसर हैं, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ बस हिंदी गाने में ही डांस करते हैं, जबकि वो यूएस के रहने वाले हैं। और इसी तरीके से आप लोग को पता होगा एक फेमस यूट्यूबर है, टिकटॉकर है जो अफ्रीकन है, वो लोग भी काफ़ी हिंदी गाने में ही वीडियोस बनाते हैं। तो ये देख के काफ़ी खुशी भी हो रही है कि चाहे ना चाहे लोग मजबूर हो चुके हैं हिंदी गाने में ठुमकने के लिए, हिंदी में बात करने के लिए। तो हिंदी ने अपनी जगह खोज खोज के लोगों के बीच में बना ली है। लोगों को हिंदी ने ना मजबूर कर दिया है कि आप हिंदी गाने में ही डांस करें, जिनको नहीं आती वो भी कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण यही है कि सबको सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर होना है, और पॉपुलैरिटी भाई जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ के लोग जब वीडियो देखेंगे तो पॉपुलर तो होंगे ही होंगे। तो लोग अपना फॉलोवर बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी गानों में डांस कर रहे हैं। साथ ही जैसे कि मैं यहाँ पे रहती हूँ वियना ऑस्ट्रिया में, तो मुझे यहाँ पर आके ये चीज़ अच्छी लगी देख के कि अपने भाषा की वैल्यू कितनी ज़्यादा की जाती है। यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिला कि जैसे कि इंडिया में हमारे क्या होता है ना कि जब कोई विदेशी आया है या इंडिया में रहने वाले ही जब इंग्लिश में बात करते हैं तो उनको भाई बहुत आश्चर्य के साथ लोग देखते हैं और बड़ा पसंद करते हैं कि ये इसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है करके। तो देखो, इंग्लिश जो है ना एक भाषा है, उसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो जो इंग्लिश जानता है ये ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो या बहुत ज़्यादा वो एजुकेटेड हो। तो जैसे कि यूएस में रहने वाले इंग्लिश में ही बात करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, हाईली एजुकेटेड हो और बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो। तो भाषा से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट एक माध्यम है कम्युनिकेशन के लिए। तो इंडिया में जैसे बहुत वैल्यू की जाती है ना जब अंग्रेजी में कोई बात करता है, तो वैसा यहाँ पर नहीं है। आप भाई यहाँ पे ना गवर्नमेंट ऑफिस में जाके इंग्लिश में बात करोगे ना तो आपको बाहर भेज देंगे और आपको ऐसे इग्नोर ही कर देंगे, ज़्यादा देर एंटरटेन नहीं करने वाले, और बोलेंगे किसी जर्मन में बात करने वाले को लेके आओ। तो यहाँ के जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, ऑफिस है, वहाँ पर ये लोग जर्मन में बात करने के लिए आपको पुश करते हैं कि आप हमारे लैंग्वेज में हमसे बात करें। उनको आता है इंग्लिश, फिर भी वो आपको एंटरटेन नहीं करने वाले, और ना ही आपको बड़ाई की नज़र से देखने वाले कि आपको इंग्लिश आती है करके। लोग अपने जो भाषा है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और तो वो चीज़ होनी चाहिए हर भाषा वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए कि अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपको कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए, प्राउडली आपको हिंदी में बात करना चाहिए। भाषा जो है जस्ट कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, चाहे आप कोई भी भाषा वाले हो, अपनी जो भाषा है उसको पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साथ ही एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं शुरू यहाँ पर आई थी तो यहाँ पे जैसे कि वियना में ही अलग अलग स्टेट से हैं, इंडिया से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक चीज़ मुझे देखने के लिए मिला यहाँ पे जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, जैसे कि हमारे बहुत सारे मराठी दोस्त थे हैं यहाँ पर, और गुजराती हैं और साउथ इंडियन। तो एक चीज़ मैंने देखा, जो मराठी होते हैं और गुजराती होते हैं और साउथ इंडियन होते हैं, जैसे ही अपने लोगों से मिलते हैं वो तुरंत विद इन अ मिनट अपने लैंग्वेज में स्विच कर जाते हैं। मराठी वाले तुरंत मराठी बोलने लगेंगे, गुजराती वाले गुजराती बोलने लगेंगे, और उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो 2-4 और फ्रेंड्स उनके साथ हैं उनको गुजराती नहीं आती, उनको मराठी नहीं आती। वो जैसे ही अपने लोगों से मिलेंगे, जैसे मराठी लोगों से मिलेंगे या गुजराती से मिलेगा, तुरंत अपनी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से साउथ इंडियन भी ऐसा ही करते हैं। साथ ही जैसे कि मैं मिडिल इंडिया से आती हूँ, छत्तीसगढ़ से, तो वहाँ पे भी मेनली अगर आप देखेंगे तो हिंदी ही चलता है, बोली है छत्तीसगढ़ी, पर हिंदी में ही ज़्यादा हम बात करते हैं। तो एक चीज़ मुझे देखने के लिए मिला कि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना तो नॉर्थ इंडिया वाले थोड़े कंफ्यूज रहते थे, उनको हिंदी में बात करने में कई लोगों को थोड़ी सी शर्म आती थी, और वो ये कोशिश करते थे कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बच्चों से भी इंग्लिश में ही बात करते हैं, और आपस में भी इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करते थे, और उनको लगता था कि अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है टाइप से।
पर अब मुझे ऐसा देखने के लिए मिला कि धीरे धीरे अब चीज़ें चेंज हो रही हैं और ये चीज़ें हमें, जैसे कि यहाँ के जर्मनी के लोगों हैं और ऑस्ट्रिया के लोग हैं, और जैसे कि हमारे मराठी दोस्त हैं, गुजराती हैं, साउथ इंडियन है, इनसे सीखना चाहिए नॉर्थ इंडिया वालों को कि जो अपनी भाषा है उसमें बात करने में कभी भी आपको शर्म नहीं होनी चाहिए। आप इंग्लिश बोलें, खूब बोलें, और आनी भी चाहिए आपको बोलने के लिए। और जैसे कि हम यहाँ पर रह रहे हैं तो अभी हम जर्मन में भी बात करते हैं, तो जर्मन भी बोलें और भी लैंग्वेज सीख लें, लेकिन जो अपनी मेन भाषा है, जिसको आपने बचपन से सीखा है और जिसको बोलते हुए आप बड़े हुए हैं, उसको बोलने में कभी भी आप शर्म महसूस ना करें। अब ये देखने के लिए मिलता है कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग भी हैं वो भी अब हिंदी में बात करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, पर शो ऑफ थोड़ा कम हो गया है। नहीं तो शो ऑफ क्या है, हम इंडियंस के जो दिमाग में ना ठूस ठूस के भरा हुआ था कि नहीं भाई इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में शो ऑफ करना है, और अगर आप शो ऑफ यहाँ पे करेंगे तो आपको तो भगा ही देंगे यहाँ से, ऑस्ट्रिया से या जर्मनी से। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं ना इंग्लिश में वीडियो बनाऊँ करके, क्योंकि उनका कहना था कि जैसे कि हम यहाँ वियना में रहते हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ तो पूरे वर्ल्ड वाइड लोग इंग्लिश में देखना पसंद करेंगे करके। तो मैंने कहा कि हमारा इंडिया इतना बड़ा है और इतने लोग यूरोप आ रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, और इतने जॉब्स यहाँ पर ओपनिंग निकल रही है, और इंडिया से न जाने कितने लोग हर साल यहाँ पर यूरोप आते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो हिंदी में ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं उसको बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, हिंदी में बात करने में। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी वियना ऑस्ट्रिया में, जैसे कि मैं यहाँ पे रहती हूँ ऑस्ट्रिया में, तो वियना में भी अब स्कूल में हिंदी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि स्कूल में आप एक अपना कोई फेवरेट लैंग्वेज लेके पढ़ाई करते हैं चॉइस करके, उस तरीके से आप हिंदी भी अब यहाँ के जो स्कूल है उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो जो भी इंडियन यहाँ पे वियना में रहते हैं ऑस्ट्रिया में, वो अपने बच्चों को हिंदी पढ़ा सकते हैं। वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसका प्रोसेस चल रहा है, बस कुछ दिन में सब कुछ रेडी हो जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि यहाँ पे स्कूल में अब हिंदी पढ़ाया जाएगा। हिंदी जो है विश्व स्तर पे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है और हिंदी को सभी लोग जानते हैं, हिंदी गानों को सब जानते हैं। तो हिंदी को पॉपुलर करने में सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का है, और मेन योगदान तो भाई हमारे देशवासियों का है, क्योंकि हमारे देश की जैसे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर लोग हिंदी में ही बात करते हैं और हिंदी समझते हैं, इसलिए लोग मजबूर हो गए हैं हिंदी को अपनाने के लिए। भारत के लोगों को अपना फ़ैन बनाना है, फॉलोअर बढ़ाना है आपको, तो हिंदी में आपको बात करना पड़ेगा। तो ये देख के काफ़ी खुशी होती है मुझे, और हिंदी दिवस की आप सबको पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि हमारा हिंदी ऐसे ही फले फूले और हमारा भारत देश बहुत तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें फॉर अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।